बीवा गांव में नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं क्रेशर प्लांट। उड़ती धूल से किसानों की फसल हो रही बर्बाद। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका उपमंडल के गांव बीवा में लगे क्रेशर प्लांटों पर नियमों को ताक पर रखकर सरकार द्वारा प्लांटों के लिए निर्धारित नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बीवा गांव के समाजसेवी ईसब खान अबुल हसन सरपंच पति मुमताज ने बताया कि उनके गाँव बीवा के जंगलों में करीब 10-15 क्रेशर प्लांट चलाए जा रहे हैं जो सरेआम सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्लांटों के आसपास लगभग काफी एकड़ जमीन किसानों की है। प्लांटों के चलने के बाद उनसे उड़ने वाली धूल से किसानों की फसल संपूर्ण तरीके से बर्बाद हो जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि प्लांटों के लिए जो रास्ता जाता है उस रास्ते पर ओवरलोड डंपर पत्थर पीसने के लिए प्लांटों पर लेकर जाते हैं। इस रास्ते में डंपरों की चलने की वजह से उड़ती हुई धूल प्लांटों वाली धूल की वजह से फसलों की खराबी के साथ साथ अपने खेतों में फसलों को काटने के लिए जाना भी जी का जंजाल बना हुआ है। प्लांटों के आसपास खेतों में इन दिनों पशुओं के चारे के लिए ज्वार की फसल बो रखी है। धूल जमने की वजह से फसल संपूर्ण रूप से खराब हो चुकी है। अबुल हसन ने बताया कि ग्राम पंचायत के रास्ते पर श्री गणेश के नाम से एक प्लांट द्वारा अवैध कब्जा भी किया हुआ है। प्लांट मालिकों की लापरवाही के चलते प्लांटों वाले रास्ते पर किसी प्रकार की कोई पानी का छिड़काव नहीं किया जाता और ना ही प्लांटों को कवर्ड किया गया है ताकि धूल मिट्टी ना उड़ सके। बीवा गांव में चल रहे क्रेशर प्लांटों के मालिकों द्वारा सरेआम सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से प्लांटों के मालिकों को हिदायत देने के साथ साथ इन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है जी आपका? अबुल हसन। अबुल हसन, गांव कौन सा है? गांव बीवा। तो आज आप लोग प्लांटों पे आए हुए हैं। यहाँ जो है आपने एक सीएम विंडो के मार्फत एक पत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री को भेजा है। क्या मामला था? मामला ये था जी, ये श्री गणेश नाम का एक प्लांट है, उसका जो सेट है पिंटू, उसमें पंचायती रास्ता है, उस पर अवैध प्रकार से निर्माण किया हुआ है। उस पर इन्होंने इसकी कन्वेयर अवैध प्रकार से निर्माण किया हुआ है। हमने सीएम विंडो में इसकी एप्लीकेशन लगाई थी, जो कि हमारे प्रशासन से गुहार है कि इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। तो अगर यहाँ बात की जाए तो ओवरलोडिंग के बारे में, जहाँ जिला पुलिस कप्तान ओवरलोडिंग को लेकर बड़े सख्त नजर आ रहे हैं। जैसे में अगर बीमा की बात करें, यहाँ पर लगभग कितने प्लांट लगे हुए हैं और क्या यहाँ पे जो रास्ता प्लांटों के लिए आता है इनमें भारी धूल वगैरह उठती है, तो इसके लिए कोई कंप्लेंट आप लोगों ने दी है? देखो, ऐसा हम कई बार यहाँ के एसएचओ से मिले हैं, 2 दिन पहले भी मिले हैं, ओवरलोड के बारे में उनसे रिगार्डिंग उनसे रूबरू कराया है, लेकिन ना तो ओवरलोडिंग पर कोई पाबंदी लगी है, कोई पाबंदी लगी है। उसी प्रकार से ओवरलोडिंग चल रही है। बात आती है रास्ते की। रास्ता जो यहाँ का रास्ता जिन पे ये डंपर दौड़ते हैं, ओवरलोडिंग डंपर, इनसे जो यहाँ के लोकलिटी, इनको जान का खतरा है। ना तो इस पर पानी छिड़कते हैं जिससे आमजन को जिसमें बीमारी होने का भी खतरा है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमारी तो यही मांग है सरकार से, प्रशासन इस पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। तो यहाँ जो प्लांट लगे हैं, जंगल में प्लांट लगे हैं, यहाँ किसानों के खेत भी होंगे इनके आसपास में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे कोई दिक्कतें नहीं होती है? बिल्कुल बिलाल भाई, हमने अभी आपको रूबरू कराया, आपने देखे भी फसल को, ज्वार खड़ी है। तो यहाँ देखो, हमारा इनसे कोई पर्सनल मामला है नहीं, सरकार ने इनके लिए परमिशन दी प्लांटों के लिए, लेकिन जो नियम होता है हर चीज का, प्लांट चलाते हैं ना तो ये पानी चलाते हैं, ये सूखी धेड़ मशीन चलाते हैं, जो कि अभी एक बार लाइट आने के बाद आपको लाइव दिखाया जाएगा किस प्रकार से धूल मिट्टी पूरा गांव में वहां तक दौड़ जाती है। अच्छा, तो एक सवाल और, एक कुछ प्लांट मालिकों के आरोप हैं, जो आपके यहाँ बीवा में जो प्लांट लगे हुए हैं उनके मालिकों के आरोप है कि कुछ लोग जो शिकायतबाजी करते हैं, अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, वो इन लोगों को, जो प्लांट मालिक, इनको ब्लैकमेल करने के तरीके से करते हैं। नहीं, उसमें हमारे पास पूरा उनका प्रूफ है। मैंने जो सीएम विंडो दिखा रखी है, पंचायत रास्ता, उसका पूरा हमारे पे रिपोर्ट है पूरी, उसकी हमने 10-10 बार पैमाइश करवाई है। ऐसा नहीं, इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, ब्लैकमेलिंग का तो कोई मसला ही नहीं है। पूरा हमारा इस पे प्रूफ है, आप दे सकते हैं, लिखित में आपको दिखा सकते हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है ब्लैकमेलिंग। आप एक आध मामला बता दो, कोई मामला नहीं। क्या नाम है जी आपका? ईसब खान। ईसब, कौन सा गांव है? बीवा। तो यानी कि बीवा गांव के एक युवक है जिसने प्लांटों के बारे में कोई शिकायत लगाई है कि भाई प्लांट नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो प्लांट मालिक हैं वो रास्ते पे पानी नहीं डाल रहे, या किसी रास्ते पर अवैध कब्जा किया हुआ है किसी प्लांट द्वारा। क्या है पूरा मामला? ये गांव के ही एक किसान है अबुल हसन, उन्होंने एक कंप्लेंट लगाई है। पंचायत का आम रास्ता है, उस पे ये श्री गणेश वाले कोई प्लांट चल रहा है,
इन्होंने अवैध कब्जा करके उस रास्ते को बिल्कुल कब्जा लिया है। जो रास्ता किसानों के लिए था, आम गरीब लोगों के लिए था, उस रास्ते पे कब्जा कर लिया है बिल्कुल। और किसानों का और आम जन का वहां से निकलना बिल्कुल दुश्वार हो गया है, क्योंकि ये रास्ता किसानी के लिए था, उनकी फसल को आने जाने के लिए था। अब वहां से आना जाना किसानों को और आम जन का बिल्कुल बंद हो गया है, क्योंकि उस रास्ते पे श्री गणेश वालों ने कब्जा कर लिया है। और उसी को लेकर अबुल हसन ने एक कंप्लेंट लगाई हुई है, जिस पर लगभग 1-1.5 साल हो गए। मुझे तो लग रहा है कि प्रशासन भी जो है कि लापरवाही बरत रहा है। जब सरकार के आदेश हैं कि जितने भी आम जन के रास्ते हैं या पंचायत की जमीन है उसको तुरंत खाली कराया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें लापरवाही नजर आ रही है, जो 1 साल से अभी तक उस रास्ते को खाली नहीं कराया गया है। अच्छा, ओवरलोड की बात करें तो बीमा पंचायत में ओवरलोडिंग पर फिलहाल क्या चल रहा है? जो ओवरलोड बताया जा रहा है, जो ओवरलोड कुछ वाहन हैं जो ओवरलोडिंग को लेकर बार बार जिला पुलिस प्रशासन के जो कप्तान हैं उनकी जगह लगातार जो खबरें हम सुन रहे हैं कि ओवरलोडिंग को बंद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि ओवरलोड को बंद किया जाए, लेकिन हम अपने गांव को जब देखते हैं तो यहाँ के जो आम रास्ते हैं, आम लोगों के जो रास्ते हैं, उनसे भी लगातार ओवरलोडिंग हो रही है। और लगातार 1-2 कई घटनाएं हो चुकी है ओवरलोडिंग को लेकर के। जो ओवरलोड डंपर जो जा रहे हैं इन रास्तों से लेकर के निकल करके जो जा रहे हैं, वो उनसे पत्थर कई बार गिरे हैं और आम जन लोगों को जो है गंभीर चोटें भी आई, कई हादसे ऐसे हुए हैं। लेकिन ओवरलोड लगातार फिर भी चल रहा है और ओवरलोडिंग नहीं रुक रहा है। प्रशासन को इस पर तुरंत जो है कि एक्शन लेना चाहिए। कहां से कहां जाता है ओवरलोड? कहां से, कौन से रोड से निकलता है? ये जो राजस्थान से जो ये लीज चल रही हैं, वहां से पत्थर आता है। और ये पत्थर जो बीवा में जितने भी ये 30-35 प्लांट चल रहे हैं, इन प्लांटों पे वो पत्थर आता है पिसने के लिए। और जो राजस्थान और इन प्लांटों के बीच में जो आमजन के जो रास्ते हैं, जो पीडब्ल्यूडी की सड़क हैं, जो पंचायत ने बनवाई हुई है और पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनवाई हुई है, इसमें सरकार ने करोड़ों रुपए का अपना पैसा खर्च किया है, उन रास्तों से ओवरलोडिंग निकल रही है। वो रास्ते भी खराब हो रहे हैं और ओवरलोडिंग से आम जन को भारी नुकसान हो रहा है, रास्ते भी खराब हो रहे हैं और सरकार और प्रशासन के जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ रही है।